वेलकम गाइज, हो चुके एक नए सुबह की शुरुआत। और मेरे ठीक सामने यहाँ पर कोटद्वार का एक कोर्ट है और यहाँ पर आज उन कातिलों को लाया जाएगा जो अंकिता हत्याकांड के आरोपी हैं और उनको हमारी यही मांग रहेगी कि उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और मैं आपको ठीक कोर्ट के सामने से लाइव दिखाना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं सामने कोर्ट है और इधर पब्लिक भी खड़ी है काफ़ी। तो मैं पब्लिक से ही बात करना चाहूँगा कि आज अंकिता हत्याकांडों के लिए कुछ क्या कहेंगे वो लोग। वेलकम गाइज, हो चुके एक नए सुबह की शुरुआत। और मेरे ठीक सामने यहाँ पर कोटद्वार का एक कोर्ट है और यहाँ पर आज उन कातिलों को लाया जाएगा जो अंकिता हत्याकांड के आरोपी हैं और उनको हमारी यही मांग रहेगी कि उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और मैं आपको ठीक कोर्ट के सामने से ही लाइव दिखाना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं सामने कोर्ट है और इधर पब्लिक भी खड़ी है काफ़ी। तो मैं पब्लिक से ही बात करना चाहूँगा कि आज अंकिता हत्याकांडों के लिए कुछ क्या कहेंगे वो लोग। दोस्तों मेरे ठीक सामने कोर्ट के सामने मेरी एक छोटी बहन खड़ी है और मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहूँगा कि अंकिता के हत्यारों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे। देखिए, मैं बोलना तो कुछ नहीं चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ जो रहती है ये 2 दिन का रहता है। धरना करेंगे 2 दिन के लिए करेंगे, उसके बाद फिर से वही एक लड़की के साथ होगा। इतने टाइम से होते आ रहा है हर लड़कियों के साथ। क्या सुरक्षा देंगे ये पुलिस वाले जब वो उनको खुद बचाने की उसमें लगे हुए हैं? और क्या ये उत्तराखंड सरकार करेगी उनके लिए जो ये उनको ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं? भेज दो उनको जनता के बीच में, तब पता लगेगा उनको कि असली न्याय क्या होता है। जनता ही असली न्यायदार है। इस पूरे केस में इतना गलत हुआ है उस लड़की के साथ, उसके परिवार वालों की आज हालत देखने लायक नहीं है। हम लड़कियां हैं, हम कहाँ जाए, कैसे सुरक्षित देंगे हमें, ये कैसे सुरक्षा देंगे हमको ये लोग। हमारी सरकार हमारी कुछ हिफाजत नहीं कर पा रही है और हमारी सरकार के कुछ लोग उन बहनों को लोच रहे हैं, उन बहनों के लिए शिकार कर रहे हैं, उन बहनों के साथ रेप कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो आप इसके लिए कुछ बोलना चाहोगे क्योंकि सरकार से हम सेफ नहीं है। देखिए, बात ये है, ये इतने टाइम से ये चलता आ रहा है। ये पहले भी एक केस हुआ, ये आज भी एक केस हो रहा है। कितने ही केस इन्होंने रद्द कर दिए होंगे। हम क्या बोले इन जैसे सरकार को जो हम लड़कियों को न्याय नहीं दे सकती। हम लड़कियों के लिए सुबह से हम यहाँ बैठे हुए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कहाँ है जस्टिस, कहाँ है? कातिल पहले आ चुके हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है वो अंकिता की पैरवी करेगा और मैं भी अंकिता की तरफ से उसमें बार अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। कानून के बड़े अनेक पहलू हैं, इसको आम जनता को भी समझना होगा। और प्रोसिक्यूशन अंकिता के पक्ष में है और और हम एक्यूजों का बार अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा और एक्यूजों का बेल का विरोध करूँगा। तो सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा सुनने में आ रहा है सर कि कोटद्वार के वकील ही अंकिता के खिलाफ केस लड़। नहीं, कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के विरोध में ना तो आज खड़ा है ना तो भविष्य में खड़ा होगा, क्योंकि जो जितेंद्र रावत जो खड़े हुए थे वो कोर्ट से रिमांड अधिवक्ता हैं। उनको कोर्ट से निर्देश हुआ है कि वो खड़े रहें। उन्होंने भी अपने पेपर के माध्यम से ये लिख के दे दिया है कि मैं भी उनकी पैरवी नहीं करूंगा। किंतु कोर्ट, वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण, कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है उसके आधार पर वो खड़े हुए हैं। वो पर्सनली कहीं अंकिता के विरोध में खड़े नहीं हुए। धन्यवाद। अंकिता के कातिल पहले आ चुके हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है वो अंकिता की पैरवी करेगा और मैं भी अंकिता की तरफ से उसमें बार अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। कानून के बड़े अनेक पहलू हैं, इसको आम जनता को भी समझना होगा। और प्रोसिक्यूशन अंकिता के पक्ष में है और और हम एक्यूजों का बार अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा और एक्यूजों का बेल का विरोध करूँगा। तो सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा सुनने में आ रहा है सर कि कोटद्वार के वकील ही अंकिता के खिलाफ केस लड़। नहीं, कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के विरोध में ना तो आज खड़ा है ना तो भविष्य में खड़ा होगा, क्योंकि जो जितेंद्र रावत जो खड़े हुए थे वो कोर्ट से रिमांड अधिवक्ता हैं। उनको कोर्ट से निर्देश हुआ है कि वो खड़े रहें। उन्होंने भी अपने पेपर के माध्यम से ये लिख के दे दिया है कि मैं भी उनकी पैरवी नहीं करूंगा। किंतु कोर्ट, वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण, कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है उसके आधार पर वो खड़े हुए हैं। वो पर्सनली कहीं अंकिता के विरोध में खड़े नहीं हुए। धन्यवाद। कातिल पहले आ चुके हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है वो अंकिता की पैरवी करेगा और मैं भी अंकिता की तरफ से उसमें बार अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। कानून के बड़े अनेक पहलू हैं, इसको आम जनता को भी समझना होगा। और प्रोसिक्यूशन अंकिता के पक्ष में है और और हम एक्यूजों का बार अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा और एक्यूजों का बेल का विरोध करूँगा।
तो सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा सुनने में आ रहा है सर कि कोटद्वार के वकील ही अंकिता के खिलाफ केस लड़ नहीं कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के विरोध में ना तो आज खड़ा है ना तो भविष्य में खड़ा होगा, क्योंकि जो जितेंद्र रावत जो खड़े हुए थे वो कोर्ट से रिमांड अधिवक्ता हैं, उनको कोर्ट से निर्देश हुआ है कि वो खड़े रहें। उन्होंने भी अपने पेपर के माध्यम से ये लिख के दे दिया है कि मैं भी उनकी पैरवी नहीं करूंगा, किंतु कोर्ट वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है उसके आधार पर वो खड़े हुए हैं, वो पर्सनली कहीं अंकिता के विरोध में खड़े नहीं हुए। धन्यवाद। यहाँ पर अंकिता के कातिल हैं पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है वो अंकिता की पैरवी करेगा और मैं भी अंकिता की तरफ से उसमें बार अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। कानून के बड़े अनेक पहलू हैं, इसको आम जनता को भी समझना होगा और प्रोसिक्यूशन अंकिता के पक्ष में है और उसके और हम एक्यूजों का बार अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा और एक्यूजों का बेल का विरोध करूँगा। तो सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा सुनने में आ रहा है सर कि कोटद्वार के वकील ही अंकिता के खिलाफ केस लड़ नहीं कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के विरोध में ना तो आज खड़ा है ना तो भविष्य में खड़ा होगा, क्योंकि जो जितेंद्र रावत जो खड़े हुए थे वो कोर्ट से रिमांड अधिवक्ता हैं, उनको कोर्ट से निर्देश हुआ है कि वो खड़े रहें। उन्होंने भी अपने पेपर के माध्यम से ये लिख के दे दिया है कि मैं भी उनकी पैरवी नहीं करूंगा, किंतु कोर्ट वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है उसके आधार पर वो खड़े हुए हैं, वो पर्सनली कहीं अंकिता के विरोध में खड़े नहीं हुए। धन्यवाद। कहना चाहूँगा कि जो शर्मनाक घटना हमारे उत्तराखंड में ये हुई है और ये रसूखदार लोगों के वजह से ये जो घटना हुई है, इससे पूरा उत्तराखंड शर्मसार है और हम भी बहुत ही अपने को एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम भी हमारी भी बच्चियां हैं, इनको हम बाहर से हमने बुला दिया है, क्योंकि अब बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रही। जहाँ तक केंद्र सरकार से कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे इन्हीं के मंत्रियों द्वारा इतने बड़े बड़े हादसे ये हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे बेटी बच सकती है और कैसे पढ़ सकती है। तो मैं सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोटद्वार में ही मैंने सुना कि कोटद्वार के एक वकील उनका पैरवी कर रहा है जो अंकिता के खिलाफ यहाँ पर केस लड़ रहा है, तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहोगे कि हमारे गढ़वाल की बेटी के खिलाफ हमारे गढ़वाल का ही वकील उनके खिलाफ केस लड़ रहा है? नहीं, कल के एक इंटरव्यू में हमने सुना कि यहाँ से कोई भी वकील उनके केस लड़ने को सब ने मना कर दिए, कोई भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। आप क्या चाहोगे सरकार से कि अंकिता के कातिलों को फांसी हो? बिल्कुल, फांसी से बढ़कर और कोई सज़ा होती तो वो भी इनके लिए कम थी, लेकिन कम से कम फांसी होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा समय लगने से क्या होता है कि आदमी अपने अपने रूटीनों में लग जाते हैं और इससे जो है ये जो ताज़ी इतनी बड़ी घटना है इसको सब भूल जाएंगे। धन्यवाद। अभी सुनने में आ रहा है कि कोटद्वार के वकील अंकिता भंडारी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको ये केस नहीं लेना चाहिए था। उनके घर में भी बेटियाँ होंगी, बहुएं होंगी, उनकी बेटियाँ भी बाहर जाएंगी, कल नाती पोते भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर उनकी कोई मजबूरी है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट इस केस को लड़ रहे हैं तो पहली फांसी की सजा उन्हें ही होनी चाहिए, पहली फांसी की सजा उन्हें दो। पर अगर आप लड़ भी रहे हो तो आप उसके फेवर में ना ही लड़ो, बोलना है मत, उसका केस कैसे भी करके कमजोर करो, ठीक है ना। तो जो उसके अंकिता की तरफ से होगा वकील वो मजबूत हो सके, मैं यही कहना। कोटद्वार की जनता उसका विरोध कर रहे हैं और जिस वकील ने सुनने में आया कि कोटद्वार के एक वकील ने उसका केस लिया है, हम लोग सब भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि कोटद्वार शहर का एक वकील ने यहाँ पे उसका केस लिया है और पूरी मातृशक्ति बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि किस प्रकार से आप लोगों ने एक बच्ची का के खिलाफ आपने केस लिया है, उस हत्यारे का केस लिया है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग
आप लोग, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस दरिंदे को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहती हूँ पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति की ओर से कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फांसी का डिसीजन लेंगे तो आने वाले समय पे इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं होंगे, हमारी बच्चियाँ सेफ होंगी। वो अपने आप में अभी बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, पूरी उत्तराखंड की बच्चियाँ बहुत डरी हुई हैं, उत्तराखंड की बच्चियाँ, पूरे भारतवर्ष की बच्चे कि हम लोग कैसे करने जाएं नौकरी बाहर, अकेले हम कैसे जाएं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, फांसी का डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके इस प्रकार के कर्म नहीं होंगे। धन्यवाद। और तभी वो वहाँ के प्रधानमंत्री जिंदा